हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इंटीग्रेशन सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और डेफिनेटली इस टॉपिक से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, इनसे आपको पढ़ाई में मदद मिल रही है, तो आज के इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर हेल्पफुल हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोगों का जेन्युइन रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो उसके बेस पर मैं आगे की अपनी स्ट्रेटजी बना पाऊँगी इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाने की। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और उस वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो था इंटीग्रेशन tan x dx और इसकी वैल्यू हमें फाइंड हुई थी log sec x प्लस c। देखिए, लॉग के बाद ब्रैकेट भी कहीं पर यूज़ किया रहता है, कहीं मॉड भी यूज़ किया रहता है। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है, इसलिए मॉड भी हम यहाँ पर को यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये एज अ फॉर्मूला भी क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन से हम बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot x dx। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए यहाँ पर cot x को मैं लिख सकती हूँ cos x अपॉन sin x dx। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव हमें मालूम है, sin x का जो डेरिवेटिव होता है डिफ्रेंसिएशन वो cos x होता है। जो sin x का डेरिवेटिव हमें मालूम है तो sin x को हम अज्यूम कर लेंगे t। फिर दोनों साइड हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे log t प्लस c और लास्ट में t की जो वैल्यू है वो वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे t इक्वल्स टू साइन x। तो ये हमारा आ जाएगा log साइन x प्लस सी। I इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log साइन एक्स प्लस सी होता है। ये क्वेश्चन प्रूव करना भी एग्जाम में आता है और इसको एज अ फॉर्मूला भी आपको लर्न कर लेना है। अच्छा, इस आज की जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे हैं इससे आपका एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 मार्क्स का आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी आपको अगर प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसे कैसे हम प्रूव करेंगे। तो sec x था हमारा गिवन, तो सबसे पहले हमने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। देखिए ट्रिक्स होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएंगी और जब आप इतना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको परफेक्शन हासिल हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। तो इसका कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही इसका एक तरीका है कि कौन सी ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो ये आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो ये करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब शायद आपको दिखेगा। अगर आप sec x प्लस tan x को t सपोज कर लेंगे तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x और sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा sec x प्लस tan x को हम ले लेंगे t। तो फिर दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो dx और यहाँ हम लिख देंगे dt। तो अब I की फॉर्म चेंज हो जाएगी और ये हमारा बनेगा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx हो गया dt अपॉन sec x प्लस tan x हो गया t। तो ये होता है log t और t की वैल्यू जब आप रखेंगे वापस तो यह आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c।
तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये भी एक फॉर्मूला आपका जो आपको लर्न करना है। प्रॉब्लम है हमारी I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx। तो इस क्वेश्चन में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी 10x नहीं, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड करेंगे dx। तो फिर से ऐसा करते हैं, ये जो अपॉन में आ रहा है इसको t ले लेते हैं, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हम t ले लेंगे। तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करने से कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx इक्वल टू dt, या फिर कोसेक एक्स, इसका मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, पहले कोसेक लिख दिया फिर कॉट dx इक्वल टू, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दे रही हूँ, माइनस dt। तो अब हमारे क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई, ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन t। तो ये माइनस 1/t का इंटीग्रेशन आएगा log t प्लस c, और ये आ जाएगा माइनस log t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस c। तो एक फॉर्म तो ये आएगी इस फॉर्मूले की, और यही फॉर्मूला आपको दूसरी फॉर्म में भी मिलता है। अब हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये जो माइनस है इसे -1 समझ सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो इसके पहले आता है ये यहाँ पावर में इसके चला जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की पावर -1 प्लस c। तो इसे अपॉन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स, सॉरी 1 हो जाएगा, ये 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस c। फिर से यहाँ हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका कॉन्जुगेट होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले से था इसमें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और हमने इसका कॉन्जुगेट यानी कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस c। तो ये हो गया हमारा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आ गया लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c i इक्वल्स टू। तो ये अनदर फॉर्म आ गई इस फॉर्मूले की। तो ये क्वेश्चन प्रूव करना भी आ सकता है 6 मार्क्स का, और फॉर्मूला तो आपको लर्न करना है ही। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमने प्रूव भी किए और आपको ये याद भी रखने हैं। आपने साइन एक्स कॉस एक्स के तो इंटीग्रेशन पहले सीख लिए थे शुरुआत में सिंपल ऑब्जर्वेशन से, इन 4 के हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूले नहीं लर्न किए थे, तो ये आपको लर्न भी कर लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इस एक्स माइनस ए को मैं टी सपोज कर लेती हूँ, लेट एक्स माइनस ए इक्वल्स टू टी। तो दोनों साइड हम यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी a प्लस टी। तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ दोनों साइड पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, x का dx और a का कांस्टेंट है तो 0, यहाँ आ जाएगा dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, अब x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस टी अपॉन साइन x माइनस ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे t, और dx की जगह वैल्यू पुट कर देंगे dt। तो इक्वेशन की फॉर्म हमारी चेंज हो गई, और इससे हमें ये आसानी हुई कि अब हम यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो होता है साइन a कॉस t प्लस कॉस a साइन t। आपने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a कॉस b अपॉन कॉस a साइन b।
वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हो गया आपका, ये साइन टी अलग अलग हम सेपरेट कर देंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी डी टी। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी बन गया कॉट टी, ये डी टी भी मैं सेपरेट कर देती हूँ डी टी, प्लस इंटीग्रेशन ये साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया कॉस ए डी टी। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस कॉस ए कॉन्स्टेंट है 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी प्लस सी। तो लास्ट में अब हम इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी हमारा था x माइनस ए, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए लॉग साइन x माइनस ए प्लस कॉस ए, यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा x माइनस ए प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे लास्ट में ही टी की वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं और सी छोड़ देते हैं। ये 2 मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। टी हम क्वेश्चन में लाए हैं, आंसर में वो चीज़ हट जानी चाहिए, वो हमने अपनी सुविधा के लिए उसको इन्वॉल्व किया है। तो लास्ट में टी की वैल्यू वापस रखना ज़रूरी है। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का हम कर रहे हैं, ये भी 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी हम जो डिनोमिनेटर है इसको टी ले लेंगे। तो लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो अब दोनों साइड हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो ए कांस्टेंट है, ऐसा ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए कांस्टेंट है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता था आपको याद होगा, कॉस एक्स होल स्क्वायर जैसा हो गया है टी स्क्वायर का होता है 2t यानी कि 2 कॉस एक्स, और फिर टी का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करते थे तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी बी साइन स्क्वायर एक्स हो गया साइन एक्स होल स्क्वायर टाइप का, तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर से करेंगे कॉस एक्स, चूंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dx इक्वल टू dt। अब इस पूरे से आप कॉमन ले सकते हैं 2 cos x sin x, तो अंदर आपका बचेगा माइनस a प्लस b dx इक्वल टू dt। तो ये 2 sin x cos x फॉर्मूला बन गया sin 2x का, इंटू में आ गया b माइनस a dx इक्वल टू dt, या यहाँ से यहाँ से साइन 2x dx की वैल्यू आई dt अपॉन b माइनस a। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन dt अपॉन b माइनस a, dx साइन 2x dx की जगह आ गया dt अपॉन b माइनस a, और a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को माना था हमने t। तो ये 1 अपॉन b माइनस a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, और टी की वैल्यू आप वापस आंसर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी आपने लिया था लॉग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। यहाँ पर भी जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो आपको प्लस सी कर देना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे पहली बार देख के, लेकिन होगा ये कि आपके 3 घंटे या 2 घंटे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकल जाएंगे अगर आपने पहले नहीं किया तो। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही ये याद भी आ जाना चाहिए कि हमें इस तरह से करना है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये इस एक्सरसाइज पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कीजिए, अगर कोई डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए जब तक आपको परफेक्शन हासिल नहीं होता है। तो और एक और सजेशन है कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो स्किप करेंगे तो दूसरा समझ आना बहुत मुश्किल है। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। यहाँ पर को हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होगा। तो दोनों का कंबाइंड जो हमें दिखाई देगा वो इन क्वेश्चंस में ऐसे केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे लर्न होने के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूले जो आपने 11th क्लास में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में सीखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना होगा, क्योंकि ये सारे ही फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ ये आगे किसी क्वेश्चन में बीच में भी आपका यूज़ हो सकता है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन की फॉर्म को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। आपको याद होगा हम 4 फार्मूले cos 2x के पढ़ते थे और जहाँ पर भी 1 आता है वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला या फिर 2 cos स्क्वायर x - 1 ये फार्मूला दोनों में से एक यूज़ करते हैं। तो यहाँ sin स्क्वायर x वाला टर्म आ रहा है तो हम cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x ये फार्मूला यहाँ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से अगर आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इस साइड ट्रांसफ़र हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स = यहाँ बचा 1 और ये cos 2x यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो 1 - cos 2x, या फिर sin स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी sin स्क्वायर एक्स = ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा 1 - cos 2x। तो sin स्क्वायर एक्स की इस वैल्यू को अब हमें क्वेश्चन में पुट करना है। मैं सपोज कर लेती हूँ ये i है हमारा। तो नाउ i = जो हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी i की, वो हो जाएगी i = इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 1 - cos 2x dx। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। अंदर हमारा बचेगा 1 - cos 2x dx। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x होता है, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2x का x का कोफिशिएंट यानी कि 2 प्लस c। तो ये i = ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये cos 2x का जो इंटीग्रेशन हमने किया, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था कि पूरी मेथड भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में, और ये भी कहा था कि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इसके वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। जो ये होता था f(ax + b) का आप कहीं पर इंटीग्रेशन करते थे तो इसे t समझकर ft का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते थे और अपॉन में ft का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल FT आ रहा है अपॉन में x का कोफिशिएंट आ जाता था a। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर को अप्लाई किया हुआ है। हमने क्या किया, cos 2x का इंटीग्रेशन था तो इसको t लेके cos 2x का cos t का होता है इंटीग्रेशन sin t यानी कि sin t यानी 2x और अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है 2। तो डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर को करेंगे। आपको डायरेक्ट मेथड भी सीखनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में आप बार बार पूरा उस लंबी मेथड से नहीं करेंगे। तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा i = इंटीग्रेशन cos 3x dx। तो यहाँ पर हम cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos 3x - 3 cos x। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस सेमेस्टर में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप 4 cos 3x की वैल्यू फाइंड करें तो 4 cos 3x = आएगा cos 3x
और ये इधर ट्रांसफ़र होके प्लस में आ जाएगा 3 cos x। तो ये आपका आ जाएगा cos क्यूब x इक्वल टू 1/4, ये 4 यहाँ अपॉन में चला गया, cos 3x प्लस 3 cos x। तो फिर से अब ये वैल्यू cos क्यूब x की हम i में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये अलग अलग कर देती हूँ मैं दोनों में, cos 3x dx 1/4 पूरे के बाहर से आएगा तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 3 cos x dx। तो आपको मिलेगा 1/4। अब फिर से cos 3x, तो इसे आप t ले समझ सकते हैं, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, यानी कि sin 3x अपॉन x का जो कोफिशिएंट है 3, प्लस यहाँ पर सीधे सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं एक बात और रिपीट करना चाहती हूँ कि ये जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ये केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यूज़ होता है, यानी कि 3x, x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, f a x प्लस b में x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या किसी भी और पावर का टर्म है तो फिर आप इसको इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, फिर आप इसको t सपोज करके दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करके पूरी मेथड से करेंगे। तो ये जो डायरेक्ट मेथड होती है केवल लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जहाँ x की पावर 1 होती है वहाँ पर यूज़ होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख देते हैं sin x स्क्वायर, नहीं होगा, cos 2x होगा तभी उसका इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो एक आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर को हम ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जो होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया और आपको मिला इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया i इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन ईजी वन एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। देखिए हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो हम अक्सर कोशिश ये करते थे कि हमें क्वेश्चन की फॉर्म साइन कॉस में चेंज कर देनी है, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन ईजियर फॉर्म में बदल जाता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। 10x हम जानते हैं होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अपॉन यहाँ पर भी 10x की जगह हम रख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे कॉस एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये मैं पूरा अपॉन ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये अपॉन में है, जब ये इंटू में होगा कॉस एक्स ऊपर जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नीचे, और उस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हमको सब्सटीट्यूशन का यूज़ करना है। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर ली, अब हम यूज़ कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसे हम सपोज कर लेते हैं t। लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। तो जब आप दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपका आएगा
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और डिफ्रेंसिएशन होता है प्लस कॉस एक्स। तो हम जब टी मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इनटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देख रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका जो बन गया है न्यूमरेटर बन गया है। तो यहां पर को ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो न्यूमरेटर था वो बन गया डी टी अपॉन नीचे बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यानी कि टी। तो ये हो गया लॉग टी प्लस सी, और लास्ट में टी की वैल्यू वापस पुट करना भूलना नहीं है वरना मार्क्स कट जाएंगे। लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, तो आप बहुत ध्यान से इसे सीखिए, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मैंने सिमिलर आपको दी हुई है। तो देखिए साइन 4x साइन 8x, अब यहाँ पर को मैं फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन a साइन b। बस इस फॉर्मूले को याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता था कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन कॉस, ये a बन गया हमारा, ये b बन गया। अच्छा, इससे पहले हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना चाहिए ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर पाए। तो इसे मैं लिख देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये 2 साइन 4x साइन 8x dx, तो ये हो गया 1/2। तो अब हम ये 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस b। कॉस a का मतलब 4x माइनस b का मतलब 8x, माइनस कॉस होता है a प्लस b, तो a यानी कि 4x प्लस b यानी कि 8x dx। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 4x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 4x माइनस कॉस 4x प्लस 8x हो जाएगा 12x dx। तो ये आपको मिलेगा 1/2। आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद करना है कि कॉस में जो माइनस साइन होता है वो हट जाता है, तो ये होगा कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका। ये 4x अगर t बन गया तो cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t यानी कि 4x, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 4, माइनस ऐसे ही यहाँ पर sin 12x हो जाएगा, अपॉन में x का कोफिशिएंट 12 ये ब्रैकेट में है प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ऐसे 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने फर्स्ट पेज में नोट्स में लिखे हुए हैं और आपको लर्न करने जरूरी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सिमिलर हैं जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इनको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर को हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन हमारा कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।